शिवाजी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य गोलकोंडा, कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही और यूरोपीय उपनिवेश के साथ गठबंधन और दुश्मनी दोनों बनाए रखा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था के बल पर एक शक्तिशाली और प्रगतिशाली का निर्माण किया। तटीय और अंतरिक्ष क्षेत्रों में किलों की मरम्मत के अलावा उन्होंने कई नए किले भी बनवाए। शिवराय ने अनुशासित प्रशासनिक संगठन के साथ एक सक्षम और प्रगतिशील नागरिक सरकार की स्थापना की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं, अदालती परंपराओं को पुनर्जीवित किया। क्षेत्र के इलाके के विश्वसनीय ज्ञान, आश्चर्यजनक रूप से तेज गति और गुरिल्ला कविता तकनीकों के साथ उन्होंने एक शक्तिशाली मुगल और आदिलशाही सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना किया। शासन की तत्कालीन प्रचलित भाषा फारसी के स्थान पर मराठी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को एकजुट करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज की वीरतापूर्ण कहानी का इस्तेमाल किया। भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत शिवाजी महाराज की विस्तृत पर्यावरण और समय के साथ बदलती रही, लेकिन उनकी मृत्यु के लगभग 2 शताब्दी के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उदय के साथ उन्हें अधिक महत्व मिलना शुरू हो गया, क्योंकि कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा। राष्ट्रवादी और महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव है। शिवाजी महाराज मराठी लोगों की पहचान का अभिन्न अंग है। शिवाजी महाराज का जन्मदिन शिवा जयंती के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक जीवन पुणे जिले में जुवर शहर के पास स्थित शिवराई पहाड़ी किले पर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म 1630 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की सही तारीख इतिहासकारों के बीच असहमति का विषय है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2001 में फाल्गुना वध तृतीया साल 1551 को शिवराय की जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया। अन्य संभावित तिथियां शामिल है। 6 अप्रैल 1627 को जन्मतिथि माना गया। 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाने के लिए छुट्टी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। शिवाजी महाराज का नाम देवता शिवाई के नाम पर रखा गया था। ये पुरानी कथा के अनुसार जीजाबाई ने शिवनेरी किले में शिवाई देवी से प्रार्थना की। उन्हें एक मजबूत बेटा लड़के नाम शिवाजी रखा गया था। बेटियां थी जावेद देवगिरी के यादव वंश के थे। लखूजी जाधव रांधवदी सीधाखेड़ा की उनकी मां जीजाबाई थी, जो सेनापति थे जिन्होंने दक्कन सुल्तान की सेवा की थी। शिवाजी महाराज के जन्म के समय दक्कन के साम्राज्य बीजापुर, अहमदाबाद नगर और गोवालकांडा को 3 इस्लामिक संतानों में विभाजित था। शाहजीराज ने समय समय पर अपनी निष्ठा अहमदाबाद नगर, निजामशाही, आदिलशाही रखी। शिवाजी महाराज मराठा जाति से है और भोसले गोत्र के थे। उनके दादा मलोजी अहमदाबाद नगर सल्तान का एक प्रभावशाली सेनापति था और उसे राजा कहा जाता था। यह उपाधि दी गई उसे सैन्य खर्चा के लिए पुणे सौंपे चकन इदापुर के देशमुखी का अधिकार दिया गया। उन्हें अपने परिवार के निवास के लिए किला शिवनेरी पे दिया गया। पृष्ठभूमि और संदर्भ एडी 1636 में बीजापुर के आदिलशाही सल्तान ने दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण किया। यह सल्ताना हाल ही में मुगल साम्राज्य का राजा बन गया था। शाहजी राजा उस समय पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में एक सरदार थे और मददगार रहे थे। आदिलशाही शाहजी राजा विजित प्रदेशों की जागीर को पुस्तक करने का अवसर की तलाश में, जिससे वह सिख पर एक मात्रा कर सके। शाहजी मुगलों के विद्रोही सरदार थे। बीजापुर सरकार के सहयोग ने मुगलों के विरुद्ध शाहजीराज के अभियान आमतौर पर असफल रहे। मुगल सेना द्वारा लगातार उनका पीछा किया जाता था और शिवाजी महाराज और मां जीजाबाई को लगातार एक किले से दूसरे किले में जाना पड़ता था। 1636 में शाहजी राजा बीजापुर की सेवा में शामिल हो गए और उन्हें पुणे की जहांगीरी सौंपी गई। शाहजी राजा ने आगे चलकर तुकाबाई से विवाह किया। सेकंड समय जीजाबाई छोटे शिवाजी के साथ पुणे में रहने आ गए। एकोजी भोसले तुकाबाई और शाहजीरा ने पुत्र प्रस्तुति देते हैं। तमिलनाडु में तंचरवाला में अपना राज्य स्थापित किया। जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे बस गई और उस समय बीजापुरी शासक आदिल शाह ने शाहजी राजा को बेंगलुरु में दादोजी कोंडादेव को अपना प्रशासक नियुक्त किया। 1647 में कोंडादेव की मृत्यु हो गई और शिवराय ने सत्ता संभाली। उनके पहले अभियान ने बीजापुरी सरकार को सीधे चुनौती दी। जब जीजाबाई पुणे में रहने लग गई तो पुणे की हालत बहुत खराब थी। तब जीजाबाई ने छोटे शिवाजी राज और करमभाई के हाथों पुणे के एक खेत में एक प्रतीक के नीचे सोने से चढ़ा हुआ
हल ढूंढकर पुणे को पुनर्स्थापित करना शुरू किया। जीजाबाई ने शिवाजी राजे को उनके बचपन के दौरान और यहाँ तक कि जब वे बड़े हुए तब भी दृढ़ मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हें नन्ना जाता है। शिवाजी महाराज के पूर्वज कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जीजाबाई ने महाराज शिवाजी को हिंदू शासन काल की स्थापना के उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।